नमस्ते दोस्तों। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो समय को बदलते देर नहीं लगेगी दोस्तों। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करना सीखें दोस्तों। अपने समय को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए ताकि इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिले और जीवन में आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। आपको सफलता तभी मिल सकती है दोस्तों जब आपके उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहोगे, जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे। आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे और आप सफलता की कामना कर रहे हो तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है दोस्तों। इसलिए दूसरों के भरोसे बैठना आज से बंद कीजिए दोस्तों और अपने आप पर काम करना चालू कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपके ही हाथों में सब कुछ मुमकिन है जो आप कर सकते हो, क्योंकि आप में अपार काबिलियत छुपी हुई है दोस्तों। अगर आप उस काबिलियत का उपयोग नहीं करते हो तो वह काबिलियत किसी काम की नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई विद्या सीखी है, कोई गुण सीखा है, अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, उसका उपयोग करना नहीं जानते, तो वह विद्या किसी काम की नहीं है दोस्तों। इसलिए उस विद्या का उपयोग कीजिए जो आपके पास में मौजूद है, क्योंकि जीवन प्रतिपल प्रति क्षण बीतता जा रहा है। आप इसका सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, यह आपके हाथों में है कि आपको इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। अगर आप इसका सदुपयोग भी नहीं करते हो और इसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो वास्तव में आप अपने समय का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हो और अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर आपको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है दोस्तों। इसलिए अपनी शक्ति का वही उपयोग कीजिए जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो मेरे जीवन में कुछ कर सकता है, जो 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 मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है। तो वहीं अपना समय का इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको पक्का भरोसा है, पूरा भरोसा हो रहा है। जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, तभी जाकर उस समय उस काम में अपने आप को उसमें डालिए, अन्यथा आप फंस सकते हो। इसलिए इसलिए अपने समय को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको पूरा भरोसा हो। साथ ही अपने संकल्प को और भी अधिक मजबूत आप बना सकते हो, इसे और भी अधिक सुदृढ़ कर सकते हो अगर आप उस क्षेत्र में हो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सुदृढ़ होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए आपको करियर स्टार्ट करना है, किसी क्षेत्र में जाना है, तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या सोचेंगे? आप उसके लिए सबसे पहले सोचेंगे कि मुझे सबसे पहले उस चीज़ के लिए क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, स्टार्टअप लेना होगा। और स्टार्टअप लेते हुए उस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी होगी कि इसके ज़रिए क्या क्या होता है और किस तरह से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है ना। तो सबसे पहले उस करियर के लिए अपने वे को तैयार कीजिए, अपना रास्ता बनाइए। आपको जाना ईस्ट की तरफ है लेकिन आप जा रहे हो वेस्ट की तरफ। आपको दिल्ली जाना है और आपने मुंबई की ट्रेन पकड़ी हुई है, तो डायरेक्शन तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। इसलिए सही डायरेक्शन लीजिए और सही वे में जाइए, सही वे में काम कीजिए, तभी जाकर आपको एक रास्ता मिल सकता है आगे बढ़ने का और लाइफ में कुछ अचीव करने का। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। इसलिए अगर आपकी ऊर्जा लग रही है ना दोस्तों, समय लग रहा है ना, तो उस समय को ऊर्जा के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में देखिए, क्योंकि आप इससे सशक्त हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो। तथा इसके साथ साथ धैर्य भी रखें दोस्तों।
अगर आप में धैर्य नहीं है उस चीज़ को पाने के लिए, तो आप वो चीज़ कभी हासिल नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए धैर्य रखें उस चीज़ को प्राप्त करने का। आई होप आप सभी को ये समय से रिलेटेड बात अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर बातें अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि उनको भी ये बातें पता चले तथा अपने जीवन में वे आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। हमें अपने मानसिक ढांचे को बदलना होगा। हमारा मानसिक ढांचा कहता कुछ है और करता कुछ है, यानी कि आपका मस्तिष्क जैसा आपको निर्देश देता है आप वैसे ही करते हो। इसलिए अपने मस्तिष्क को ऐसी राय दीजिए, ऐसा संकल्प दीजिए जिससे वो बेहतर दिशा में काम करे, एक नई दिशा में आपको ले जाए, जहाँ पर आपको सफलता के नए नए आयाम देखने को मिले। और वो आयाम आपके मस्तिष्क में छिपे हुए दोस्तों। आपके अंदर ही सफलता और असफलता के गहरे राज छुपे हुए होते हैं, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं उसके मस्तिष्क में छुपी है दोस्तों। सबसे पहले आपके दिमाग से ही कुछ भी विद्या निकलती है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपका दिमाग तय करता है कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। आपका दिमाग ही आपके संकल्प को दृढ़ करता है और आपकी इच्छा शक्ति आपको वहाँ तक ले जाती है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया प्रतिपल बदलती जा रही है। संसार का नियम है कि जो यहाँ नहीं बदलता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। यहाँ परिवर्तन ही एक नया जीवन लेकर आता है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए परिवर्तन ही उसके जीवन को आगे ले जाता है, उसको आगे बढ़ाता है। आपके जीवन में परिवर्तन तभी मुमकिन है दोस्तों जब आप परिवर्तन के लिए तैयार हो। आप परिवर्तन नहीं मांग रहे हो प्रकृति से, आप वही पुराने ढांचे में जीना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ कदापि नहीं मिल सकती है दोस्तों। इसलिए परिवर्तन कीजिए अपने आप में संकल्प कीजिए। आपका संकल्प ही किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए इच्छा शक्ति के दम पर वो चीज़ हासिल कीजिए जो आप हासिल करना चाहते हो। आपके पुराने रवैये को आप जब तक नहीं बदलोगे दोस्तों, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। इसलिए माफ़ करना भी सीखे दोस्तों। जिसने आपको दिल दुखाया है ना दोस्तों, जिसने आपको ठुकराया है ना, जिसने आपको क्षति पहुंचाई है, उसको भी माफ़ कर दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए निराशा को छोड़ते हुए आशा की तरफ आगे बढ़िए दोस्तों। क्योंकि जब तक आप में आशा की किरण है, जब तक आप में ऊर्जा है कुछ करने की, तब तक आपको कोई भी निराश नहीं कर सकता है दोस्तों। आप में आशा भरपूर भरी हुई है और उस आशा का उपयोग आपको एक लक्ष्य के लिए करना है। एक लक्ष्य ही आपको वहाँ तक ले जाएगा और उस शक्ति को और आप मजबूत कर सकते हो अपनी आशा के बलबूते पर। इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास आशा है उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, जब तक आप अपनी ऊर्जा का कार्य रूप में उपयोग नहीं करते हो, कार्य रूप में उपयोग करना नहीं सीखते हो, तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आपके अंदर ऊर्जा का हर वो अंश मौजूद है जो आपको एक मजबूती प्रदान करता है, जो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है तथा आपके जीवन को बढ़ाने में सहयोगी है। बस उस ऊर्जा के प्रत्येक भाग का, प्रत्येक अंश का आपको उपयोग करते आना चाहिए। आप इसका उपयोग नहीं करते हो,
आप उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हो, इसी कारण आप पिछड़े हुए हो। आपके अंदर देवी संपदा मौजूद है दोस्तों। आपके अंदर वो हर चीज़ मौजूद है जिस ब्रह्मांड में मौजूद है, क्योंकि आप वो भी देख सकते हो जिस ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड में उन शक्तियों को देखने के लिए आप में इच्छा शक्ति का होना पर्याप्त ज़रूरी है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको वहाँ तक ले जाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो। वही संकल्प शक्ति आप में होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाती हो, जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ाती हो, जो वहाँ तक आपको ले जाती हो। तो बिना इसकी चिंता किए कि मुझे वहाँ तक जाने में क्या क्या रोड़े आएंगे, मुझे क्या क्या परेशानी आएगी, इसकी चिंता किए बगैर आपको लक्ष्य पर डटे रहना है। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है। और प्रयास तभी मुमकिन है जब आपके अंदर से इच्छा शक्ति फूटेगी। जब तक आपके अंदर से इच्छा शक्ति नहीं आती है, तब तक वो संकल्प अधूरा ही है जो आपने लिया है। इसलिए उस संकल्प को भी पूरा कीजिए अपने प्रयत्न के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। और वो एक दिन ज़रूर आएगा दोस्तों जब आप उसे पूरा करोगे। इसलिए बिना डरे अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और ये हौसला भी रखिए कि मैं एक दिन ज़रूर इसे हासिल करूँगा, मैं उसे एक दिन ज़रूर प्राप्त करके रहूँगा। ऐसी आप में आकांक्षा भी होनी चाहिए, हौसला भी होना चाहिए तथा जोश भी होना चाहिए उसे हासिल करने का। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।